Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see remaining part of the exercise 2.2 of the chapter sequence and series. प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू क्वेश्चन नंबर थर्ड देखे थे. आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे सॉल्व करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है फॉर अ जीपी. उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है इफ T3 इज इक्वल टू 20, T6 इज इक्वल टू 160, फाइंड S7. अब हमारे पास दो टर्म्स है, एक है T3 एंड दूसरी है T6 और हमें क्या करना है, फाइंड S7. S7 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स. अब SN का फॉर्मूला हमें मालूम है, उसमें हमें क्या चाहिए, A चाहिए एंड R चाहिए. तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, ये एंड R फाइंड आउट करेंगे और SN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो देखो यहाँ पर टर्म फर्स्ट टर्म है T3, तो पहले T3 के लिए सॉल्व करते हैं फॉर T3. अब यहाँ पर n क्या है, n इज इक्वल टू 3. Tn से कंपेयर करेंगे तो n मिलेगा 3. अब यहाँ पर हम लोग Tn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो Tn का फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल टू a इंटू आर रेस टू n माइनस 1. अब यहाँ पर n की वैल्यू है 3, तो T3 इज इक्वल टू a इंटू आर रेस टू 3 माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा 2. अब यहाँ पर T3 की वैल्यू है, T3 की वैल्यू क्या है 20. तो यहाँ पर एक इक्वेशन मिलेगा a इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये एज इट इज T3 की वैल्यू 20. इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हो गया. T3 के लिए हमने सॉल्व किया. अब हम सॉल्व करते हैं T6 के लिए. यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ फॉर T6. अब T6 के लिए n क्या होगा 6. एक बार फिर से Tn का फॉर्मूला, Tn इज इक्वल टू a इंटू आर रेस टू n माइनस 1. n की वैल्यू पुट करते 6, तो ये हो जाएगा T6 इज इक्वल टू a इंटू आर रेस टू 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा 5. देयरफॉर यहाँ पर a इंटू आर रेस टू 5 एज इट इज इक्वल टू T6 की वैल्यू क्या है 160. इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब क्या करते हैं, हमें ये या फिर R मिलना चाहिए इन दोनों इक्वेशन से. तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करते हैं. डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाय इक्वेशन फर्स्ट. अब LHS की डिवीजन करते हैं, a इंटू आर रेस टू 5 डिवाइडेड बाय a इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाय 20. अब यहाँ पर देखो ये a कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर और इसमें से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर रहेगा आर क्यूब इज इक्वल टू यहाँ रहेगा 8. अब क्या करते हैं, क्यूब रूट लेते हैं. तो क्यूब रूट लेने के बाद आर की वैल्यू क्या मिलेगी 2. आर इज इक्वल टू 2. हमें क्या मिला, आर मिला. अब ये आर की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं तो हमें मिलेगा ये. पुट r इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट देखो क्या है, ये इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 20. ये इंटू आर की वैल्यू क्या है 2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 20. 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 4 ये इज इक्वल टू 20. देयरफॉर ये इज इक्वल टू क्या मिलेगा 5. अब a मिल गया है 5, तो हम अब S7 के लिए सॉल्व करते हैं. अब यहाँ पर फॉर S7, अब देखो ये 7 के लिए n क्या होगा 7. अब ये क्या है, इसमें ये क्या है, ये इज इक्वल टू क्या है 5, n इज इक्वल टू 7 एंड r इज इक्वल टू क्या है 2. अब r की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है. r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो SN का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, तो SN इज इक्वल टू ये इंटू आर रेस टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1. ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे. अब यहाँ पर सब वैल्यूज पुट करते हैं. n की वैल्यू क्या है 7 इज इक्वल टू ये है 5 इंटू यहाँ पर r रेस टू n, तो r है 2 और n है 7 माइनस 1 एज इट इज डिवाइडेड बाय r माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा 2 माइनस 1. अब मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ. देखो S7 इज इक्वल टू 5 इंटू यहाँ पर 2 रेस टू 7 क्या हो जाएगा, 2 रेस टू 7 का मतलब है 128 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1. देयरफॉर S7 इज इक्वल टू 5 इंटू 128 माइनस 1 क्या हो जाएगा 127. डिनोमिनेटर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है. देयरफॉर S7 इज इक्वल टू, अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 635.
तो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स मतलब S7 की वैल्यू क्या आ गई 635। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ T4 इज इक्वल टू 16 T9 इज इक्वल टू 512 फाइंड S10। देखो एग्जाम्पल सेम टू सेम है, प्रोसीजर भी वही फॉलो करेंगे। फॉर T4 पहले T4 के लिए सॉल्व करते हैं। T4 के लिए n क्या होगा 4, तो यहाँ पर Tn का फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू ये इंटू आर रेस टू एन माइनस वन, यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है 4, तो T4 इज इक्वल टू ये इंटू आर रेस टू 4 माइनस वन क्या होगा 3, देयर फोर ये इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू T4 की वैल्यू 16 और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम T9 के लिए सॉल्व करेंगे। फॉर T9 एन इज इक्वल टू क्या होगा 9। अब Tn का फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू ये इंटू आर रेस टू एन माइनस वन, एन की वैल्यू 9 है तो T9 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर ये इंटू आर रेस टू 9 माइनस वन मतलब क्या होगा 8। अब यहाँ पर देयरफॉर ये इंटू आर रेस टू 8 इज इक्वल टू T9 की वैल्यू क्या है 512, ये इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करते हैं। Therefore divide equation second by equation first, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये इंटू आर रेस टू 8 डिवाइडेड बाय ये इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 512 डिवाइडेड बाय 16। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा आर क्यूब और इसमें से आर रेस टू 8 में से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा आर रेस टू 5 इज इक्वल टू यहाँ पर 16 3 जार 48 और 16 2 जार 32, तो यहाँ पर आएगा 32। अब यहाँ पर आर रेस टू 5 एज इट इज 32 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 रेस टू 5, 2 रेस टू 5 मतलब 2 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा 32। अब ये इंडेक्स सेम है 5 5 तो कैंसिल हो जाएगा, रहेगा सिर्फ बेस आर इज इक्वल टू 2 मतलब आर की वैल्यू मिल गई 2। अब ये आर की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं और हमें मिलेगा ये। अब यहाँ पर ये इंटू आर की वैल्यू क्या है 2, 2 क्यूब इज इक्वल टू 16, 2 का क्यूब मतलब क्या है 8, तो यहाँ पर आएगा 8 ये इज इक्वल टू 16, 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड होगा, देयरफॉर ये इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा 2। अब हम ये एस क्या फाइंड आउट करना है हमें S10 फाइंड आउट करना है, तो फॉर S10 के लिए हम सॉल्व करते हैं। तो S10 के लिए n क्या होगा यहाँ पर 10 होगा, ये तो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है, a इज इक्वल टू 2 एंड r इज इक्वल टू 2, r 2 है मतलब ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है इसका मतलब Sn का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये इंटू आर रेस टू n माइनस वन डिवाइडेड बाय r माइनस वन। अब यहाँ पर सब वैल्यूज पुट करते हैं। S10 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 2 इंटू आर की वैल्यू 2 है, एन क्या है 10 है मतलब 2 रेस टू 10 हो गया, माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन मतलब 2 माइनस वन। यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देयरफॉर S10 इज इक्वल टू S10 इज इक्वल टू 2 इंटू अब 2 रेस टू 10 अगर किया तो वो आता है 1024 माइनस वन डिवाइडेड बाय 1, देयरफॉर S10 इज इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पर सब्ट्रैक्शन किया तो आएगा 1023, डिनोमिनेटर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, देयरफॉर S10 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 2046। S10 फाइंड S10 ऐसा क्वेश्चन था तो S10 आ गया 2046। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द सम टू n टर्म्स। फर्स्ट एग्जांपल है 3 प्लस 33 प्लस 333 प्लस 3333 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखो ये सीरीज है और इसकी क्या करनी है हमें एडिशन करनी है, तो ये कितने टर्म्स है n टर्म्स मतलब n टर्म्स के एडिशन मतलब Sn हमें फाइंड आउट करना है। तो Sn हम रिप्रेजेंट करते हैं Sn इज इक्वल टू 3 प्लस 33 प्लस 333 प्लस 3333 प्लस डॉट 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 डॉट, ये हमें फाइंड आउट करना है मतलब Sn फाइंड आउट करना है। अब देखो Sn इज इक्वल टू यहाँ पर देखो हर एक टर्म में से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 3 इंटू यहाँ पर क्या रहेगा यहाँ रहेगा 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ कितने कितने टर्म्स है यहाँ पर n टर्म्स, तो यहाँ पर हम लिखते हैं n टर्म्स।
यहाँ पर n टर्म्स लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें देखो क्या करना है, यहाँ पर हम ये पूरे टर्म को, मतलब ये पूरे टर्म को हम 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। पूरे पूरे टर्म को, पूरे एक्सप्रेशन को 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। अब 9 से ही क्यों करना है आपको समझ में आएगा नेक्स्ट स्टेप में। देयरफॉर Sn इज इक्वल टू 3 इंटू 9 से मल्टीप्लाई किया और 9 से डिवाइड किया, इंटू ये एज इट इज़ 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 प्लस डॉट डॉट डॉट, कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स। क्या किया हमने, सिर्फ पूरे एक्सप्रेशन को 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। अब ये मल्टीप्लाई इस 9 से, मतलब न्यूमरेटर का जो 9 है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, डिनोमिनेटर का 9 एज इट इज़ रखेंगे। तो Sn इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाई 9, ये 9 एज इट इज़, इंटू ये जो 9 है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 1 इंटू 9 9 प्लस 9 इंटू 11 क्या हो जाएगा 99 प्लस 999 प्लस 9 से मल्टीप्लाई किया इसको तो ये आंसर आएगा 9999 प्लस डॉट 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 n टर्म्स। अब देखो ऐसा क्यों किया, तो यहाँ देखो ये जो सीक्वेंस है इसके हमें एडिशन करनी है। तो एडिशन करने के लिए ये टर्म जो है, ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस जीपी में होना चाहिए। तो अगर आपने यहाँ पर डिवाइड किया, मतलब रेशो फाइंड आउट किया T2/T1 या T3/T2 T4/T3, तो ये रेशो सेम नहीं आता है, मतलब ये सीक्वेंस गिवन सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस जीपी में नहीं है। वो जीपी में लाने के लिए हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं। तो पहले क्या किया, 3 कॉमन निकाल दिया, ये टर्म बाकी है। अब 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये 9 से हम ब्रैकेट में क्या किया, मल्टीप्लाई। अब ये अभी भी जो सीक्वेंस आया है वो भी जीपी में नहीं है, क्योंकि ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस सेम टू सेम है, सिर्फ 3 की जगह 9 है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, Sn इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 9, यहाँ पर डिवीजन किया तो भी चलेगा। अब ये 9 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 9 को ऐसे लिखेंगे 10 माइनस 1 प्लस 99 को हम ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 1 प्लस 999 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 प्लस, इसको भी ऐसे लिखेंगे। अब टर्म बड़ी हो रही है, एक्सपांड हो रही है, इसलिए मैं नहीं लिखूंगा, डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक है ये, n टर्म्स तक। देखो क्या किया हमने, 9 को लिखा 10 माइनस 1, 99 को लिखा 100 माइनस 1, 999 को लिखा 1000 माइनस 1, इसको भी ऐसे लिख सकते थे यहाँ पर 10,000 माइनस 1। अब यहाँ पर Sn इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 9 इंटू, देखो 10 यहाँ पर प्लस है, 100 यहाँ पर प्लस है, 1000 यहाँ पर प्लस है, तो ये प्लस वाले टर्म हम एक साथ लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये यहाँ 1000 है तो यहाँ क्या आएगा 10,000, बाद में क्या आएगा 1 लाख। तो यहाँ कितने टर्म्स तक आएगा, n टर्म्स तक, n टर्म्स। अब ये क्या लिखा हमने, प्लस टर्म्स लिखे। अब माइनस टर्म देखो यहाँ पर -1 -1 -1 कितनी टाइम्स आएगा, n टर्म्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से माइनस साइन कॉमन निकालते हैं। तो माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर क्या रहेगा, +1 रहेगा, यहाँ पर भी क्या रहेगा +1, यहाँ पर भी +1 प्लस कितने टर्म्स तक, n टर्म्स तक। देखो हमने क्या किया, हमने एक बार फिर से प्लस टर्म आगे लिखा 10 प्लस 100 प्लस 1000, यहाँ पर n टर्म्स है, और ये -1 -1 -1 -1 आगे n टर्म्स तक है, उसमें से सिर्फ माइनस साइन कॉमन निकाल दिया, जो कुछ भी बाकी रहेगा सिर्फ +1 ब्रैकेट में बाकी रहेगा। अब यहाँ पर देखो ये सीक्वेंस है, ये क्या है, सीक्वेंस है, और ये सीक्वेंस जीपी में है। अब आप T2 डिवाइडेड बाई T1 करोगे, T3 डिवाइडेड बाई T2 करोगे, T4 डिवाइडेड बाई T3 करोगे, तो यहाँ पर ये के सीक्वेंस है वो क्या आएगा, जीपी में आएगा, मतलब उसका कॉमन रेशो सेम आएगा। देयरफॉर Sn इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 9 इंटू, ये सीक्वेंस एज इट इज रखते 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट 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 n टर्म्स माइनस। अब देखो यहाँ पर क्या किया है, 1 के एडिशन किए, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितनी टाइम्स एडिशन किए, n टाइम्स। तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा, एक एग्जांपल लेते हैं, अगर 1 की 2 बार एडिशन किया तो आंसर क्या आएगा 2, मतलब 2 बार एडिशन करने के बाद आंसर क्या आएगा 2, 3 बार एडिशन करने के बाद आंसर क्या आएगा
3। 10 बार एडिशन करने से आंसर क्या आएगा 10। इसका मतलब 1 के अगर n टाइम्स एडिशन किया तो आंसर क्या आएगा n। आंसर आएगा n। देखो इसका आंसर, इस पूरे ब्रैकेट का आंसर क्या आएगा n आएगा। अब हमें सिर्फ ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस के एडिशन करनी है, मतलब सम फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये क्या मिलेगा यहाँ पर हमें, ये मिलेगा यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर हम लोग, ये मिलेगा 10, r मिलेगा, r भी मिलेगा 10, और n जो है वो n एज इट इज रहेगा n, क्योंकि यहाँ पर n टर्म्स है। देयरफॉर ये इज इक्वल टू 10, ये मतलब फर्स्ट टर्म, और r इज इक्वल टू, r मतलब 100 डिवाइड बाई 10 किया तो आंसर क्या आएगा 10, या फिर 1000 डिवाइड बाई 100 किया तो भी आंसर क्या आएगा 10। अब ये r का है ग्रेटर देन 1 है, तो r ग्रेटर देन 1 के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला भी यहाँ लिखते हैं एस एन इज इक्वल टू, अभी ये एस एन नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं एस एन इज इक्वल टू ये इंटू आर रेस टू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर इस ब्रैकेट में अप्लाई करेंगे। देयरफॉर एस एन इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 9 इंटू, अब देखो यहाँ पर ये क्या है 10, तो यहाँ पर आएगा 10 इंटू आर रेस टू एन, आर मतलब क्या है 10 रेस टू एन एज इट इज माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1 मतलब क्या है 10 माइनस 1। ये तो इस सीक्वेंस की क्या होगी एडिशन, माइनस एन एज इट इज माइनस एन। क्या किया हमने, ये जो सीक्वेंस है इसकी क्या की एडिशन की, और ये फॉर्मूला अप्लाई किया, सिर्फ ए की जगह 10 एंड आर की जगह भी 10 पुट कर दिया। अब यहाँ पर एस एन इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 9 इंटू, यहाँ पर क्या आएगा 10 इंटू 10 रेस टू एन माइनस 1, ये तो एज इट इज रहेगा, डिवाइड बाई 10 माइनस 1 क्या होगा 9 माइनस एन। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर डिनोमीटर 9 है, यहाँ पर डिनोमीटर 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आएगा, एस एन इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 रेस टू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय, सॉरी माइनस 9 इंटू एन क्या होगा 9n डिवाइडेड बाय डिनोमीटर का मल्टीप्लिकेशन 9। यहाँ पर और एक कैलकुलेशन करते हैं, ये 9 बाहर लिखेंगे तो 9 इंटू 9 क्या होगा 81। देयरफॉर एस एन इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 81 इंटू क्या होगा यहाँ पर 10 इंटू 10 रेस टू एन माइनस 1 माइनस 9n। यहाँ पर हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं, तो डिवाइड किया तो भी चलेगा। यहाँ पर एस एन इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3, यहाँ पर 3 2 ज़ार 6, 2 रहेगा 21, 3 7 ज़ार 21, और यहाँ पर एज इट इज़ 10 इंटू 10 रेस टू एन माइनस 1 माइनस 9n, ये है एस एन। और यही प्रोसीजर हम अगले एग्जाम्पल के लिए भी अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखो 9 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म मिल गई, और 9 को हमने ऐसे लिखा 10 माइनस 1, ये 100 माइनस 1, 1000 माइनस 1, और उसके बाद ये जो सीक्वेंस आया है ये सीक्वेंस क्या आ गया है जीपी में आया है, और ये सीक्वेंस लाने के लिए हमें 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। और यहाँ पर भी सिंपल हो गया, 1 की n टाइम्स एडिशन किया है तो आंसर क्या आएगा n, इसका इसीलिए हमने यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 8888 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये एडिशन हमें करनी है, तो इसके लिए हमने क्या कंसीडर किया एस एन इज इक्वल टू, ये सब एडिशन किया, और यहाँ पर क्या लिखा n टर्म्स, क्योंकि n टर्म्स की एडिशन हमें करनी है। अब यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर हम फॉलो करने वाले हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे 8 कॉमन निकालेंगे, तो एस एन इज इक्वल टू, एस एन इज इक्वल टू 8 कॉमन निकालने के बाद क्या होगा 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब एक बार फिर से हम 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, तो एस एन इज इक्वल टू 8 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स। क्या किया हमने 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना था, हमने कर लिया। अब ये न्यूमरेटर का 9 है,
उससे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू यहाँ पर रहेगा 8 डिवाइडेड बाई 9 इंटू ये हो जाएगा 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स। अब हमें क्या करना है, 9 को 99 को एडजस्ट करना है। Therefore Sn is equal to 8 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 9 को कैसे एडजस्ट करेंगे, 10 माइनस 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1000 माइनस 1 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स। क्या किया हमने, सिर्फ एडजस्ट किया। यहाँ पर 10,000 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए नहीं लिखा। नहीं लिखा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसा ही चलता जाएगा एन टर्म्स तक। अब हम प्लस टर्म और माइनस टर्म को सेपरेट करते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 9 इंटू, अब ये 10 100 और 1000 क्या है, प्लस है, तो इसको लिखते हैं पहले 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स। अब यहाँ पर माइनस वन माइनस वन माइनस वन, तो माइनस साइन कॉमन निकालते हैं, तो रहेगा सिर्फ 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, ये सीक्वेंस जो है, ये सीक्वेंस देखो जीपी में आया है, क्योंकि T2 डिवाइड बाई T1 करने के बाद क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। T3 डिवाइड बाई T2 करने के बाद भी 10 मिलेगा। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस जीपी में है, और ये सीक्वेंस जीपी में है तो उसकी क्या करनी है हमें, एडिशन, और उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है। लेकिन उसके पहले यहाँ पर एडिशन करते हैं। देयरफॉर Sn इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 9 इंटू क्या होगा यहाँ पर 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स, और यहाँ पर माइनस 1 की n टाइम्स एडिशन की है तो आंसर क्या आएगा, n ही आएगा, तो माइनस n। अब यहाँ पर इस सीक्वेंस के लिए a लिखते हैं, तो ये इज इक्वल टू क्या है 10, r इज इक्वल टू भी क्या आएगा 10, और इसके लिए फॉर्मूला भी लिखते हैं Sn इज इक्वल टू ये इंटू आर रेस टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, क्योंकि r क्या है 10 और 10 इज ग्रेटर देन 1, इसलिए Sn का फॉर्मूला r ग्रेटर देन 1 का फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। देयरफॉर Sn इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 9 एज इट इज। अब ये क्या है, ये है 10 इंटू r भी 10 है, तो 10 रेस टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 माइनस इसकी हमने क्या किया, एडिशन किया, और ये माइनस एज इट इज माइनस n। अब यहाँ पर क्या आएगा, Sn इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 रेस टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 9 माइनस n। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो Sn इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 रेस टू n माइनस 1, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आएगा माइनस 9n डिवाइडेड बाई 9, और ये 9 बाहर लिखेंगे तो फाइनल आंसर मिलेगा Sn इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 9 क्या होगा 81 इंटू 10 रेस टू n माइनस 1 माइनस 9n, और ये है Sn की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड दी सम टू n टर्म्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है 0.4 प्लस 0.44 प्लस 0.444 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में भी सेम सीक्वेंस था, लेकिन वहाँ पर नंबर यहाँ पर पॉइंट में नंबर दिए हैं, तो प्रोसीजर सेम टू सेम फॉलो करनी है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में जैसे हमें प्रोसीजर फॉलो किए वैसे ही प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो करनी है। तो Sn इज इक्वल टू क्या होगा 0.4 प्लस 0.44 प्लस 0.444 प्लस n टाइम्स n टर्म्स। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, यहाँ पर 4 कॉमन निकालेंगे। देयरफॉर Sn इज इक्वल टू 4 कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर क्या होगा 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस डॉट 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 n टर्म्स। सेम टू सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करनी है। अब यहाँ पर क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे,
तो देखो यहाँ पर एस एन इज इक्वल टू 4 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस क्या है यहाँ पर एन टर्म्स, क्या किया 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। एस एन इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 9 एज इट इज़, और ये जो न्यूमरेटर का 9 है उससे मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स। क्या किया हमने, हमने सिर्फ किया 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी कुछ नहीं किया। अब ये जो 0.9 है इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। एस एन इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 0.9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 0.1। देखो हमने 0.9 को एडजस्ट किया, 1 माइनस 0.1, ये सब्ट्रैक्शन किया तो आंसर यही आएगा। प्लस ये बीच का प्लस एज इट इज़, यहाँ पर 0.99, तो 0.99 को हम ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं 1 माइनस 0.01, 1 माइनस 0.01 करके देखो आंसर यही आएगा। प्लस बीच का प्लस एज इट इज़, 0.999 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 0.001 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स। देखो हमने सिर्फ एडजस्ट किया है। अब यहाँ पर जो प्लस टर्म है वो पहले लिखते हैं, तो एस एन इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1, मतलब 1 क्या है प्लस है, तो उसको आगे लिखते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितने टाइम्स है एन टर्म्स, एन टाइम्स या एन टर्म्स। अब यहाँ पर देखो 0.1 माइनस है, 0.01 भी माइनस है एंड 0.001 भी क्या है माइनस है, आगे वाली टर्म भी माइनस ही होगी, तो हम माइनस साइन कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स, यहाँ पर लिखता हूँ एन टर्म्स। अब यहाँ पर ये जो 1 की कितनी टाइम्स एडिशन किया है, एन टाइम्स या एन टर्म्स की एडिशन किया 1 की, तो आंसर क्या आएगा एस एन इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 9 इंटू आंसर आएगा एन माइनस ये एज इट इज 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स। क्या किया हमने सिर्फ 1 की n टाइम्स एडिशन किया, तो आंसर क्या आएगा n माइनस ये सीक्वेंस एज इट इज़। अब ये जो सीक्वेंस है 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001, ये सीक्वेंस जीपी में है। T2 डिवाइड बाई T1 कर सकते हो, T3 डिवाइड बाई T2 कर सकते हो, या बाद का T4 डिवाइड बाई T3 भी कर सकते हो। तो यहाँ पर R आएगा 0.1 और फर्स्ट टर्म भी क्या है 0.1, तो यहाँ पर लिखते हैं ये इज इक्वल टू 0.1 फर्स्ट टर्म, आर मतलब कॉमन रेशियो कैलकुलेट किया इस पूरे सीक्वेंस का, तो वो भी आएगा 0.1। अब ये 0.1 क्या है लेस देन 1 है, तो एस एन का फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, एस एन इज इक्वल टू ये इंटू 1 माइनस आर रेस टू एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। Therefore Sn is equal to ये 4 divided by 9 as it is इन ब्रैकेट n माइनस एन भी एज इट इज। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो फॉर्मूला क्या है ये मतलब क्या है 0.1 इंटू 1 माइनस आर रेस टू एन, आर मतलब क्या है देखो यहाँ पर 0.1 रेस टू एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर मतलब 0.1, तो हमने सिर्फ वैल्यू पुट कर दिया। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, एस एन इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 9 इंटू या बड़ा ब्रैकेट करते हैं एन माइनस 0.1 इंटू ये तो एज इट इज़ रहेगा यहाँ पर 1 माइनस 0.1 रेस टू एन डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 0.9। अब 0.1 डिवाइडेड बाय 0.9 ये क्या होगा 1/9 होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं एस एन इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 9 इंटू एन माइनस, देखो एक बार फिर से 0.1 डिवाइडेड बाई 0.9 आंसर क्या होगा, यहाँ पर 1 आएगा यहाँ पर 9 आएगा, तो यहाँ मतलब यहाँ पर क्या रहेगा 1 माइनस 0.1 रेस टू एन डिवाइडेड बाई 9, इन दोनों की डिवीजन किया। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं,
देयरफॉर एस एन इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 9 इंटू एन क्या होगा 9n माइनस ये एज इट इज़ यहाँ पर ब्रैकेट करके लिखते हैं 1 माइनस 0.1 रेस टू एन डिवाइडेड बाय 9 इंटू 1 क्या होगा 9। अब यहाँ पर ये 9 बाहर लिखेंगे, देयरफॉर एस एन इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय ये 9 बाहर आएगा तो यहाँ पर क्या होगा 9 इंटू 9 81, तो 4 डिवाइड बाय 81 इंटू 9n माइनस, अब देखो यहाँ पर 1 माइनस ये 0.1 रेस टू एन एज इट इज रखा तो भी चलेगा, या फिर उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 10 रेस टू एन, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 अपॉन इसको हमने देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करता हूँ 0.1 रेस टू एन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/10 रेस टू एन, क्योंकि 1/10 का मतलब 0.1 है, और यहाँ पर 1 रेस टू एन 1 का इंडेक्स एन मतलब 1 ही रहेगा, और 10 रेस टू एन एज इट इज़, इसका मतलब 0.1 रेस टू एन को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/10 रेस टू एन, तो यहाँ पर 1/10 रेस टू एन ये फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777 प्लस डॉट डॉट डॉट। जो प्रीवियस एग्जाम्पल था सेम टू सेम वैसे ही प्रोसीजर हमें फॉलो करनी है। तो एस एन इज इक्वल टू ये एस एन है और टर्म्स कितने हैं एन टर्म्स है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 7 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर एस एन इज इक्वल टू 7 इंटू यहाँ पर क्या रहेगा 0.1 प्लस यहाँ पर रहेगा 0.11 प्लस यहाँ पर रहेगा 0.111 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स, सिर्फ 7 हमने कॉमन निकाल दिया। अब क्या करेंगे यहाँ पर अब 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर एस एन इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 9 इंटू मैं सीधा करता हूँ अब 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस एन टर्म्स, क्या किया हमने 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। अब 0.9 को हम एडजस्ट करके लिखेंगे, एस एन इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 0.9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 0.1 प्लस 0.99 को लिखेंगे 1 माइनस 0.01 प्लस इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 0.001 प्लस एन टर्म्स। अब यहाँ पर पॉजिटिव प्लस एंड माइनस टर्म सेपरेट लिखेंगे, एस एन इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 9 इंटू यहाँ पर 1 प्लस है, यहाँ पर 1 भी प्लस है और यहाँ भी 1 प्लस है, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितने हैं एन टर्म्स, और जो माइनस है उसमें से माइनस साइन कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पर रहेगा माइनस 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस एन टर्म्स। माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद साइन चेंज होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये प्लस आ गया। अब यहाँ पर देखो ये जो 1 की कितनी टाइम्स एडिशन करनी है एन टाइम्स, तो यहाँ पर आंसर एन आएगा, देयरफॉर एस एन इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 9 इंटू एन माइनस ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस एज इट इज़ 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स। अब ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस जीपी में है, कैसे जीपी में है, तो हमें क्या करना है T2 अपॉन T1 T3 अपॉन T2 कैलकुलेट करना है और वो कॉमन रेशियो सेम ही आएगा, इसलिए ये जो सीक्वेंस है ये जीपी में है और ये सीक्वेंस जीपी में है और उसकी एडिशन करनी है, तो उसके लिए हमें एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पर ये आएगा फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है 0.1 और यहाँ पर आर अगर कैलकुलेट किया तो आएगा आर इज इक्वल टू 0.1 और ये आर क्या है लेस देन 1 है, आर इज लेस देन 1 है, तो एस एन क्या आएगा एस एन इज इक्वल टू ये इंटू 1 माइनस आर रेस टू एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ये जो सीक्वेंस की एडिशन करनी है उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देयरफॉर एस एन इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 9 इंटू ये एन एज इट इज़ माइनस एज इट इज़ ये सीक्वेंस के एडिशन के लिए ये फॉर्मूला ये, तो ये क्या है 0.1 इंटू यहाँ पर 1 माइनस आर क्या है 0.1 रेस टू एन एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, तो 1 माइनस 0.1
अब हमें 1 माइनस 0.1 सब्ट्रैक्शन करनी है। देयरफॉर Sn इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 9 इंटू n माइनस, यहाँ पर ये एज इट इज रहेगा 0.1 इंटू 1 माइनस 0.1 रेस टू n डिवाइडेड बाय यहाँ पर आएगा 0.9। अब यहाँ पर 0.1 डिवाइड बाई 0.9 आंसर क्या आएगा 1/9। तो Sn इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 9 इंटू n माइनस, ये 1 आएगा यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 9, 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये एज इट इज रहेगा 1 माइनस 0.1 रेस टू n डिवाइडेड बाय 9। अब यहाँ पर क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो Sn इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 9 इंटू 9 इंटू n क्या होगा 9n माइनस, ये एज इट इज रहेगा 1 माइनस 0.1 रेस टू n डिवाइडेड बाय 9। अब यहाँ पर ये 9 बाहर लिखते हैं, तो देयरफॉर Sn इज इक्वल टू क्या होगा 7 डिवाइडेड बाय 81 इंटू, यहाँ पर देखो क्या होगा 9n एज इट इज माइनस, यहाँ पर 1 माइनस 0.1 रेस टू n को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/10 रेस टू n, और ये है हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड दी सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। फर्स्ट एग्जाम्पल है 0.5, 0.05, 0.005। अब सम फाइंड करनी है n टर्म्स की, तो उसके लिए हम Sn कंसिडर करेंगे। Sn इज इक्वल टू, ये सीक्वेंस है और इसकी एडिशन फाइंड आउट करनी है, तो ये होगा 0.5 प्लस 0.05 प्लस 0.005 प्लस कितने टर्म्स है यहाँ पर n टर्म्स है, n टर्म्स। देखो क्या किया हमने, n टर्म्स की एडिशन करनी है इसलिए Sn कंसीडर किया, और ये सीक्वेंस है इसकी एडिशन, और इस सीक्वेंस में कितने टर्म्स है n टर्म्स है, तो ये हो गया। अब देखो प्रीवियस एग्जांपल में हमने 5 कॉमन निकाल दिया था, क्योंकि वहाँ पर जो गिवन सीक्वेंस था वो जीपी में नहीं था। अब ये सीक्वेंस हमें चेक करना है, हर बार चेक करना है कि गिवन सीक्वेंस जीपी में है या नहीं। यहाँ पर भी चेक करते हैं, तो ये सीक्वेंस जो है ये सीक्वेंस ऑलरेडी क्या है जीपी में है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर यहाँ 5 कॉमन निकाल दिया तो भी चलेगा, क्योंकि टर्म्स छोटे हो जाएंगे, छोटी टर्म्स हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या होगा Sn इज इक्वल टू 5 कॉमन निकालने के बाद क्या होगा यहाँ पर 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस डॉट 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 n टर्म्स। अब देखो ये जो गिवन सीक्वेंस है ये सीक्वेंस ऑलरेडी क्या है जीपी में है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, तो इसकी एडिशन करनी है। एडिशन करने के लिए हमें ये चाहिए, तो ये क्या है, ये इज इक्वल टू 0.1, r इज इक्वल टू T2/T1 किया, T3/T2 किया, तो आंसर क्या आएगा 0.1, और ये 0.1 क्या है लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, लेस देन 1। तो Sn के लिए फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू ये इंटू 1 माइनस आर रेस टू n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो देखो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यहाँ पर पुट करते हैं, तो देखो क्या होगा Sn इज इक्वल टू ये Sn 5 एज इट इज़, 5 एज इट इज़। अब ये जो फॉर्मूला है इस सीक्वेंस के लिए अप्लाई करते हैं, तो देखो क्या होगा ये कितना है 0.1, तो ये होगा 0.1 इंटू 1 माइनस, यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस आर है 0.1 रेस टू n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर मतलब 1 माइनस 0.1, और यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट करते हैं क्योंकि 5 मल्टीप्लाई है। अब यहाँ पर Sn इज इक्वल टू 5 तो एज इट इज़ रहेगा यहाँ पर, और ये 0.1 भी एज इट इज़ रहेगा, तो देखो 0.1 इंटू यहाँ पर ये भी एज इट इज़ रहेगा 1 माइनस 0.1 रेस टू n डिवाइडेड बाय ये सिर्फ आएगा 0.9। अब यहाँ पर 0.1 डिवाइड बाय 0.9 आंसर क्या आएगा 1/9। देयरफॉर Sn इज इक्वल टू 5 इंटू यहाँ पर 1 आएगा और 1 से मल्टीप्लाई किया तो टर्म एज इट इज़ रहेगी 1 माइनस 0.1 रेस टू n डिवाइडेड बाय 9। अब ये 9 बाहर लिखेंगे तो भी चलेगा, तो Sn इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा 5 डिवाइडेड बाय 9 इंटू यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस 0.1 रेस टू n, आंसर ये भी चलेगा, या फिर 0.1 रेस टू n को हम एडजस्ट करके लिख सकते हैं
एस एन इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 10 रेस टू एन, 0.1 रेस टू एन को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये आंसर भी फाइनल आंसर है, या फिर ऐसे लिखा तो भी चलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 0.2, 0.02, 0.002 डॉट डॉट डॉट, एन टर्म्स की एडिशन करनी है। तो एस एन इज इक्वल टू 0.2 प्लस 0.02 प्लस 0.002 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स। अब यहाँ पर 2 कॉमन निकलते हैं, तो एस एन इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा 2 इंटू 0.1, सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स। अब यहाँ पर 2 कॉमन निकालते हैं क्योंकि ये कैलकुलेशन इजी हो जाता है। अगर ये एज इट इज़ रखा तो भी चलेगा, मतलब ये सीक्वेंस भी जीपी में है तो ये 0.2 होगा, तो आर क्या आएगा 0.1 ही आएगा। तो ये एज इट इज़ किया तो भी चलेगा, या फिर 2 कॉमन निकाल के किया तो भी चलेगा। अब यहाँ पर ये इज इक्वल टू क्या है 0.1, आर इज इक्वल टू क्या है 0.1 और वो लेस देन 1 है। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, एस एन इज इक्वल टू ये इंटू 1 माइनस आर रेस टू एन डिवाइड बाय 1 माइनस आर। तो देखो यहाँ पर ये एस एन एज इट इज़, देयरफॉर एस एन इज इक्वल टू 2 इंटू ये 2 एज इट इज़। अब यहाँ पर इस सीक्वेंस के एडिशन के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसमें ए एन आर की वैल्यू पुट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है ये इंटू, तो ये क्या है 0.1 इंटू 1 माइनस आर क्या है 0.1 रेस टू एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर मतलब 1 माइनस 0.1। अब यहाँ पर 1 माइनस 0.1 करते हैं तो एस एन इज इक्वल टू 2 इंटू 0.1 इंटू 1 माइनस 0.1 रेस टू एन डिवाइडेड बाय क्या आएगा 0.9। अब यहाँ पर 0.1 डिवाइड बाई 0.9 आंसर क्या आएगा, एस एन इज इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 9 आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ रहेगा 1 माइनस 0.1 रेस टू एन डिवाइडेड बाई 9। अब यह 9 बाहर लिखते हैं, तो एस एन इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 1 माइनस 0.1 रेस टू एन। ये फाइनल आंसर है। अगर ये 0.1 रेस टू एन को एडजस्ट करना चाहेंगे तो भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो लिखेंगे एस एन इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 रेस टू एन। ये है फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 थे, फॉर अ सीक्वेंस इफ एस एन इज इक्वल टू 2 इंटू 3 रेस टू एन माइनस 1 फाइंड द nth टर्म, hence show that the sequence is a GP। तो देखो हमारे पास क्या है एस एन मतलब क्या है सम ऑफ एन टर्म्स है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, टी एन फाइंड आउट करना है, फाइंड nth टर्म। तो पहले टी एन फाइंड आउट करते हैं। अब टी एन का एक फॉर्मूला हमें मालूम है, टी एन इज इक्वल टू यहाँ पर लिखते हैं टी एन इज इक्वल टू, टी एन का फॉर्मूला है एस एन माइनस एस एन माइनस 1, ये फॉर्मूला है। तो देखो यहाँ पर एस एन तो हमारे पास है लेकिन एस एन माइनस 1 हमारे पास नहीं है, तो पहले वो फाइंड आउट करते हैं। तो फाइंड आउट करना मतलब क्या करना है, इस एक्सप्रेशन में जहाँ पर एन है वहाँ पर एन माइनस 1 लिखना है, बस इतना ही करना है। तो हमें क्या मिलेगा एस एन माइनस 1, तो एस एन को रिप्लेस करेंगे एन माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पर 3 रेस टू एन है, तो एन को रिप्लेस करना है एन माइनस 1 से, और ये माइनस 1 एज इट इज़। तो हमें क्या मिल गया एस एन माइनस 1। हमारे पास एस एन भी है, एस एन माइनस 1 भी है। अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं टी एन। तो टी एन इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है एस एन माइनस एस एन माइनस 1। तो यहाँ पर देखो अब एस एन एंड एस एन माइनस 1 की वैल्यू पुट करते हैं। तो टी एन इज इक्वल टू एस एन की वैल्यू है 2 इंटू 3 रेस टू एन माइनस 1 माइनस 2 इंटू 3 रेस टू एन माइनस 1 माइनस 1। अब यहाँ पर 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 इंटू, तो यहाँ पर रहेगा 3 रेस टू एन माइनस 1, यहाँ पर रहेगा माइनस 3 रेस टू एन माइनस 1 माइनस 1। अब ये माइनस एन ब्रैकेट में भेज देते हैं, तो क्या होगा 2 इंटू 3 रेस टू एन माइनस 1 माइनस 3 रेस टू एन माइनस 1, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस 1। अब माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर रहेगा 2 इंटू 3 रेस टू एन माइनस 3 रेस टू एन माइनस 1। अब देखो क्या होगा यहाँ पर,
अब हम इज इक्वल टू 2 इंटू 3n माइनस 3n-1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3n इंटू 3-1 मल्टीप्लाई करते समय बेस सेम है तो एडिशन होती है और एडिशन किया तो क्या आएगा 3n-1। अब हम यहाँ पर कॉमन निकाल सकते हैं तो यहाँ पर 2 इंटू 3n कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर तो 1 रहेगा माइनस यहाँ पर क्या रहेगा 3-1। अब 3-1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3n इंटू यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 1 3, 3-1 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू यहाँ पर 2 इंटू 2 क्या होगा 4 इंटू 3n डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पर देखो बेस सेम है 3 यहाँ इंडेक्स n है, यहाँ इंडेक्स कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है। जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करते समय बेस सेम है तो इंडेक्स की एडिशन हो जाती है, वैसे ही डिवाइड करते समय बेस सेम है तो इंडेक्स की क्या हो जाती है सब्ट्रैक्शन। देयरफॉर tn इज इक्वल टू 4 एज इट इज, यहाँ पर बेस एक ही बार लिखना है इंटू 3 इंडेक्स की सब्ट्रैक्शन n-1 तो यहाँ पर आएगा n-1। क्वेश्चन था फाइंड nth टर्म, तो nth टर्म हमें मिल गई tn इज इक्वल टू 4 इंटू 3n-1। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है Hence show that the sequence is a GP। जो कुछ भी सीक्वेंस है हमारे पास वो सीक्वेंस जीपी में है, ये हमें प्रूव करना है। अगर जीपी में है ये प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा और वो कॉमन रेशियो क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। तो देखो कॉमन रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो कॉमन रेशियो के लिए फॉर्मूला है tn+1 डिवाइडेड बाय tn। ये फॉर्मूला कॉमन रेशियो के लिए मतलब आर के लिए, इसको आर नहीं कहेंगे अभी। तो देखो यहाँ पर हमारे पास tn है, हमें क्या चाहिए tn+1, तो सिर्फ n को हम रिप्लेस करेंगे n+1 से, तो यहाँ पर n को रिप्लेस करेंगे n+1 से इज इक्वल टू 4 इंटू 3n को रिप्लेस करेंगे n+1 और ये -1 एज इट इज। देयरफॉर tn+1 इज इक्वल टू 4 इंटू 3, यहाँ पर 1 - 1 0, 0 + n क्या होगा n, इसका मतलब tn+1 इज इक्वल टू क्या आ गया 4 इंटू 3n। अब हम ये रेशो फाइंड आउट करते हैं। देयरफॉर tn+1 डिवाइडेड बाय tn इज इक्वल टू tn+1 की वैल्यू क्या है 4 इंटू 3n डिवाइडेड बाय tn की वैल्यू क्या है 4 इंटू 3n-1। अब क्या करते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर एडजस्ट करते हैं इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर 4 कैंसिल होता है। अब इस स्टेप में लिखते हैं 3n डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3n-1 को ऐसे लिखेंगे 3n इंटू 3n-1। अब यहाँ पर 4 कैंसिल, 3n कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बाकी है 1 डिवाइडेड बाय 3n-1। अब ये 3n-1 डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में जाके क्या होगा, सिर्फ इंडेक्स का साइन प्लस होगा। Therefore tn+1 डिवाइडेड बाय tn इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा 3। अब ये 3 क्या है कांस्टेंट है, ठीक है, ऐसे लिखते हैं यहाँ पर विच इज कांस्टेंट। और ये जो स्मॉल n है वो स्मॉल n की वैल्यू क्या है, स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n मतलब नेचुरल नंबर। इसका मतलब देखो ये जो रेशो है ये रेशो क्या आ गया कांस्टेंट मतलब इसमें स्मॉल n नहीं है। देखो एक्सप्रेशन में क्या था स्मॉल n था, तो स्मॉल n नहीं आया है मतलब स्मॉल n वेरिएबल था, तो स्मॉल n नहीं आया है इसका मतलब वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है। और ये कांस्टेंट है मतलब कॉमन रेशियो कांस्टेंट है, इसलिए गिवन सीक्वेंस क्या है जीपी में है। Hence the sequence is a GP। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 13 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।